टिकटॉक का अजदहा एक और घर निकल गया, एक और खूबसूरत लड़की की जिंदगी जो है ना वो तबाह बर्बाद कर गया। नाज़रीन इकराम, ये जो टिकटॉक लाइव है ना, ये किस तरह जिंदगियों को तबाह और घर फैमिलीज को ख़त्म, कोई इंदारों, एक लंबी लिस्ट है, अगर गिने आपसे तो हम गिन नहीं पाएंगे। हमने स्टोरीज भी की। तो ये आयत मरियम लाहौर में मशहूर टिकटॉकर का कत्ल, उसके खामद ने उसको किस बेदर्दी से कत्ल किया। 3 दिन घर में लाश सड़ती रही लेकिन उसको कोई उठाने वाला नहीं था क्योंकि उसके खामद ने उसको मार दिया था। ये अंधोनाक, शर्मनाक, अफसोसनाक कत्ल। मुआशरे में जिस तरह बर्दाश्त की कमी जो है ना, ये सर चढ़ के बोल रही है। मैं कहता हूं कि घर में जिस तरह जिंदगियां और फैमिलीज में छोटी छोटी बातों के ऊपर इस लेवल तक चले जाना कि जिंदगी का खात्मा, भाई अगर आपकी नहीं बन रही थी तो आप उसको डिवोर्स देके उसके घर में भेज दो, अपनी राहें जुदा कर लो ना। तो फिर आपने भी शौक से शादी की। नाज़रीन इकराम, आयत मरियम, इसका खामद साद था। आयत मरियम की भी दूसरी शादी थी और इसके खामद साद की भी दूसरी शादी थी। पहली शादी भी ये निभा रहा था, दूसरी शादी थी, उसने डिवोर्स ले ली थी। एक बेटा था आयत मरियम का 4 से 5 साल, वो भी साथ रह रहा था। तो ये 20 से 25 दिन पहले लाहौर के एक निजी हाउसिंग कॉलोनी में इन्होंने किराए का मकान लिया, वहाँ पे रह रहे थे। अब उसके बाद अचानक पड़ोसियों को स्मेल और बदबू शुरू हो जाती है उस घर से। उन्होंने देखा कि घर में कोई है नहीं, ताला लगा हुआ है और स्मेल आ रही है। उन्होंने 15 कॉल की, पुलिस आई। एसएचओ दूसरे फ्रेम में देख सकते हैं आप। एसएचओ वहाँ पहुँचता है, पुलिस आती है, वहाँ से एक उनको लाश मिलती है अंदर खातून की। ये पता नहीं होता किसकी है। मालिक मकान को बुलाया जाता है, वो बताता है कि ये आयत मरियम और 7 मियाँ बीवी थे। 15 से 20 दिन पहले इन्होंने ये घर किराए का लिया था हमसे। ये सारी स्टोरी हुई। उसके बाद पुलिस ने अब सुराग लगाना शुरू कर दिया। अब आल्टो सफ़ेद रंग की गाड़ी थी जो कि इस टिकटॉकर आयत मरियम के नाम पे थी, चूंकि वो अच्छा खासा लाइव पे कमा रही थी। अब उन्होंने जब गाड़ी ट्रैक करनी शुरू की तो वो गाड़ी एक जगह पे जा रही थी। साथ 4 साल बेटा भी था। उसको माँ को मारने के बाद बेटे को साथ लेके, चूंकि उसका वालिद था, वो दूसरे बाप का बेशक बेटा था, अब तो ये वालिद बना हुआ था, उसको लेके जा रहा था। एक जगह गाड़ी पार्क की, एक बाइक पे लेके उसने उस बच्चे को, उसकी दोस्त यानी बीवी की जो दोस्त थी, उसको कहा कि इस बच्चे को संभाले, मैं और आयत कहीं जा रहे हैं। वहाँ पे देके चला गया। पुलिस ढूंढती ढूंढती बमुश्किल उसको ढूंढ लिया। दूसरे फ्रेम में ये वहशी दरिंदा गिरफ्तार हो चुका है और ये इकबाल जुर्म कर चुका है और ये कहता है कि मैं उसको टिकटॉक लाइव से मना करता, जो एक रूटीन वाइज टिकटॉक के ऊपर बहुत सारी जिंदगियां गई है। मैं टिकटॉक लाइव से इसको मना करता था लेकिन ये रुकती नहीं थी। फिर और भी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है लाहौर के, अब उनके ज़राए से भी मुबैना तौर पर एक और बात भी सामने आ रही है कि कुछ रोज़ कबल इसकी वीडियो भी जो थी ना, वो एक नाजेबा सामने आने वाली थी और शायद खामद के पास आ चुकी थी। ये एक बात है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो सामने आएगा। ये चीज़ें भी थी और उसने कहा कि एक तरह से गैरत के नाम पे भी वो, मतलब मैं मना करता था। ये एक स्टोरी उसने भी सुनाई तो मुझे गुस्सा आ गया, तो गुस्से में अब गला दबा के उसको ख़त्म किया। तो नाज़रीन इकराम, जो भी था, कोई वीडियो थी नहीं थी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, या और कोई बात थी, तो अगर लड़ाई झगड़े थे तो आप अपने घर में उसको ना रहने देते, डिवोर्स दे देते। किराए का घर तक कमा भी वो रही थी, तो आप कौन होते थे उसको ख़त्म करने वाले। तो अब कानून को, ऐसे लोगों को जब तक सरेआम सजाएं नहीं मिलेंगी ना, तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अतम बर्दाश्त। अगली वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा कि किस तरह एक जो है लड़की ने शादी के अगले दिन ही, वलीमे वाले दिन, अपने आशना के साथ मिलकर अपने खामद को ख़त्म करवा दिया। अब यहाँ पे खामद बीवी को ख़त्म करवा रहा है। तो ये है मुआशरा, क़यामत की निशानियाँ, सज़ाओं की कमी। कानून है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। पैसे की चमक, सिफारिशों से लोग बच जाते हैं, निकल जाते हैं। ऐसे हमें पता है तरीक़ों से, बस अल्लाह ताला बचाए। सामने केस आते हैं तो हम हैरान परेशान होते हैं कि हो क्या रहा है। तो खैर, हमारे लायक जो होती है हम आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। इसमें भी आवाज़ उठा रहे हैं। जिसके साथ जुल्म हो, नीचे मेरा नंबर चल रहा है, डायरेक्ट कॉल करें और इंशाल्लाह आपकी आवाज़ जो है ना आला ऐवानों तक पहुंचाई जाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।